हाय एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली आज आप सभी का पेपर 4 का एग्ज़ाम होगा। आप सभी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और फिर समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाइएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, अदरवाइज चूक हो जाएगी आपसे। आप लोग कोशिश कीजिएगा हर सवाल का आंसर दो। किसी भी हालत में किसी भी प्रश्न के आंसर को मत छोड़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर प्रश्न का आंसर लिख करके आओगे तो हर जगह कुछ न कुछ मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, और फिर जब वो ऐड होगा तो फिर अच्छा खासा मार्क्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश किसी प्रश्न का आंसर छोड़ देते हो, फिर वहाँ पे आपका सॉलिड मार्क्स कट जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हो तो वो 17 मार्क्स का होता है, 17 मार्क्स आपका ऐसे ही कट जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा हर सवाल का आंसर आप लोग जरूर दो, और आंसर कम से कम 3 स्टेप में जरूर दीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। सबसे पहले अबाउट पोएट लिखिएगा, फिर इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए, और जेन्युइन क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर लिखिए या फिर वहाँ पे समरी लिख दीजिए, और लास्ट में एक कंक्लूजन दे दीजिएगा। बस इतने ही स्टेप में आपको आंसर लिखना है। अगर इस प्रकार से लिख के आओगे, हैंड राइटिंग आपका अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा हर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आंसर 15 मिनट्स में जरूर बन जाए, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 25 मिनट्स के अंदर भी बन जाए। थोड़ा भी टाइम मैनेजमेंट के साथ आप खिलवाड़ करोगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा या फिर अधिक पेज नहीं लिख पाओगे। इसीलिए कोशिश कीजिएगा एक्सप्लेनेशन का जो सवाल होगा उसको आप 15 मिनट्स के अंदर किसी भी हालत में जरूर कंप्लीट कर लोगे। ये मैं केवल एक क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन का टोटल 4 सवाल आएगा। एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 15 मिनट लेना, 4 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय लीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से फिनिश जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स लीजिएगा, 100 मिनट में आपका 4 आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको जनरली लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो 17 मार्क्स का होता है, इसका आंसर 4.5 से 5 पेज में लिखना है, और एक्सप्लेनेशन का जो आंसर है वो 2 पेज में लिखना है। कोशिश कीजिएगा इससे कम आप आंसर ना लिखो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी जाए तो 17 मार्क्स का होता है, तो किसी भी हालत में 4.5 पेज तो लिखिएगा ही लिखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन का आंसर 8 मार्क्स का होता है, तो 2 पेज यहाँ पे भी आपको किसी न किसी हालत में लिखना ही होगा। एक चीज और याद रखिएगा, आंसर का जो पहला पेज होगा वो थोड़ा बेहतर होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। पहली पेज में हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ का आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कॉमा आए वहाँ पे कॉमा दीजिएगा, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आए वहाँ पे वो दीजिएगा, अंडरलाइन करने की ज़रूरत हो तो वो कीजिएगा। हर एक बेसिक पॉइंट्स को आप वहाँ पे कवर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी का मैसेज आता रहता है कि मैं डबल पेन का यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और देखिए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो एक पेन का यूज करके ही आंसर दे सकते हो। जहां पे आपको अंडरलाइन करना होगा, एक पेन को ही एक जगह 2 बार चला दीजिए। जहां पे बोल्ट करना है उसको 2 बार 3 बार उस पर लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा अक्षर। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं डबल पेन का यूज करूं तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ब्लू का ही कॉम्बिनेशन रखिएगा। पॉइंट्स ब्लैक से लिख लीजिएगा और फिर उसका सॉल्यूशन ब्लू से लिख लीजिएगा। ब्लैक ब्लू के अलावा दूसरे कलर को मत चुनिएगा। हमें पेज को कलरफुल नहीं बनाना है, बस बेहतर तरीके से हमें वहाँ पे आंसर दे के आना है। तो इन्हीं पॉइंट्स को याद रखिएगा। समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर पहुँच जाइएगा। छोटा मोटा गलती मत कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर
ना ले। बाद बाकी छोटा मोटा गलती कीजिएगा तो कहीं कहीं पे सेंटर स्ट्रांग होता है तो वो लोग कॉपी ले लेते हैं, इसीलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज सही से पेज आपका नहीं फिलअप हो पाएगा। बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर थर्ड आपका बहुत अच्छा चल गया है। पेपर फोर में भी वही सवाल रहेंगे जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, बाहर से आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिए और समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।